अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने कामों में मसरूफ होंगे। मैं हूं जमाल अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोलर डिस्कवरी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन, उनके कनेक्शन और जो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स होते हैं उसके बारे में वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। तो उस पर हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया है। उसके बाद जो व्यूवर्स हैं उनकी डिमांड थी कि हम सोलर इन्वर्टर रिपेयरिंग के हवाले से, जो ऑफ ग्रिड या सोलर इन्वर्टर हैं उनकी रिपेयरिंग के हवाले से वीडियोज़ दें। तो हमने उस पर भी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर किए हैं और उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा रिस्पांस दिया है। तो वो भी हमारी सीरीज कंटिन्यू है, उस पर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो कुछ फ्रेंड्स की डिमांड थी कि हम जो इनवेट वीएफडी इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल वगैरह के लिए और जो सबमर्सिबल पंप वगैरह हैं उनके लिए जो हम वीएफडीज इस्तेमाल करते हैं उसकी पैरामीटर सेटिंग्स बताई जाएं। आज हम लेके आए हैं इनवेट वीएफडी। इनवेट कंपनी की जो वीएफडी है, जो कि सीरीज उनकी है GD100। ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज है। इसकी जो फर्स्ट जनरेशन थी इनविट की वो CHF100 के नाम से थी, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वर्क करती रही है और अब भी मैक्सिमम लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इनवेट कंपनी ने सेकंड सीरीज अपनी लॉन्च की GD100। इसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और बहुत ही स्मूथली और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ये वर्क करती है। तो नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको GD100 जो ड्राइव है VFD, इसके पैरामीटर सेटिंग्स के हवाले से बताएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसकी जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, यानी कि एक न्यू VFD हम लेके जब आते हैं, सोलर पैनल इंस्टॉल करने के बाद, कनेक्शन करने के बाद जब VFD इंस्टॉल कर लेते हैं, न्यू सिस्टम है, तो इसके जो बेसिक पैरामीटर सेटिंग्स हैं जो मैंडेटरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं करने, इसके बगैर जो है ड्राइव अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती है, अच्छे से वर्क नहीं करती है। वो बेसिक सेटिंग्स आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये वीडियो देखने के बाद जितने भी भाई मेरे नए हैं जो सोलर फील्ड में सोलर का काम सीख रहे हैं या नया नया काम कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह बिल्कुल ही आसानी से वो VFD इनवेट के जो GD100 इसके पैरामीटर्स की सेटिंग करना आ जाएंगी। अभी मैं आपको मेन फर्क बताता चलूँ, जो इसका पुराना मॉडल था CHF100 उसमें और GD100 में ज़्यादा फर्क नहीं है। पैरामीटर्स का बिल्कुल सेम है। एक दो पॉइंट्स जो हैं वो आगे पीछे हैं, वो हम कभी डिटेल में आपको उसका जो डिफरेंस है वो भी बता देंगे। फिलहाल मैं आपको इनवेट VFD की स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ, टर्मिनल्स के हवाले से भी बता देता हूँ और कनेक्शन के हवाले से भी बता देता हूँ और पैरामीटर्स के जो सेटिंग है जो ज़रूरी है वो भी बता देता हूँ। तो चलते हैं इनवेट VFD की स्क्रीन की तरफ। तो नाजरीन, ये हम इनवेट VFD जो हमारी GD100 है उसकी स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। उसका जो कवर था टर्मिनल्स बॉक्स का, वो हमने कवर जो है रिमूव कर दिया है ताकि टर्मिनल्स आपको दिखा सके और उसके बारे में बता सके। ये हमारे पास सबसे पहले इनवेट GD100 का जो टर्मिनल सेक्शन है, टर्मिनल बॉक्स है, इसके अंदर अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे सबसे पहले दो टर्मिनल्स आते हैं पीबी के नाम से। पीबी प्लस और माइनस के नाम से दो टर्मिनल्स आते हैं। ठीक है, ये तीन टर्मिनल्स हैं, लेकिन ये जो सेंटर वाला टर्मिनल है ये ऑफ होता है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता है। तो वैसे उन्होंने ताकि एक सीरीज बन जाए कनेक्शन की, इसलिए लगाया हुआ है। तो इधर अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये प्लस का सिंबल नजर आ रहा है। उसके बाद ये दूसरे टर्मिनल को छोड़ के तीसरा टर्मिनल जो है माइनस का नजर आ रहा है। तो ये सबसे पहले आपको मेन सप्लाई हमने अटैच करनी है सोलर की, वो यहाँ पे हम सोलर अटैच करेंगे। सोलर की जब हम सीरीज बना लेते हैं, उसकी जो दो तारें आती हैं, तो सोलर की दो तारें पॉजिटिव जो है इधर प्लस वाले सिंबल के इस टर्मिनल के साथ अटैच कर देनी है, और सोलर पैनल्स से जो नेगेटिव वायर आ रही होगी सोलर सप्लाई की, उसकी नेगेटिव वायर जो है वो इस टर्मिनल पे हमने अटैच कर देनी है। इस पर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद उसके बाद ये आगे हम दिखा दूं आपको, ये देखें RST, ये तीन टर्मिनल्स हम इस टाइम हमारे पास हैं। RST, ये तीन टर्मिनल्स हैं। ये तीन टर्मिनल्स जो है ग्रिड की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर लोग जो है वो सोलर के साथ साथ अपनी वापडा की बिजली जो है सप्लाई है वो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे 3 फेज RST कनेक्शन ज्वाइंट कर सकते हैं। इससे उनकी शेयरिंग होती रहेगी कि अगर सोलर की जो लाइट है कम हो जाएगी तो वो वापडा से यूज कर लेगा, नहीं तो मैक्सिमम वो सोलर से ही यूज करेगा। तो ये शेयरिंग के लिए कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर हम आपको आगे उसके आगे बता दूं तो उसके आगे भी ये हमारे पास तीन टर्मिनल हैं U, V और W के नाम से। ये हमारे पास तीन टर्मिनल है U, V, W। ये हमारे आउटपुट के टर्मिनल्स हैं, यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है 3 फेज के अंदर। नाज़रीन, इस टाइम हम अपने ऑफिस में मौजूद हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 फेज सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास 3 फेज सप्लाई अवेलेबल नहीं होती तो भी आप इस जो इनवर्ट GD100 है इसको पावर ऑन कर सकते हैं सिंगल फेज सप्लाई के साथ, जो कि CHF100 के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी।
ये इसलिए ये अपडेट सिस्टम आया है GD100 का। इसके अंदर आप सिंगल फेज सप्लाई देकर भी इसको पावर ऑन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोड के लिए नहीं, सिर्फ जो इसकी पैरामीटर सेटिंग्स हैं उसके लिए आप इसको सिंगल फेज से भी ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल फेज पावर सप्लाई अवेलेबल है तो हमारे पास सबको आसानी से मालूम है कि दो तारें होती हैं, एक फेज एक न्यूट्रल। तो आप ये RST इन 3 टर्मिनल्स में से किसी भी 2 टर्मिनल्स पर अपनी फ्यूज और न्यूट्रल अटैच कर दें तो हमारे जो है ये इसका जो स्क्रीन है ऑन हो जाएगी, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, पैरामीटर्स पे हम सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके साथ पावर मैंने कनेक्शन पहले ही कर दिए हैं, इसको जो है पावर अटैच कर देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मैंने कनेक्शन पहले से ही कर दिए हैं, तो इसको साथ बस अटैच कर देते हैं पावर सप्लाई के साथ, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी सप्लाई जो ऑन हो जाएगी। जैसे ही मैंने इसकी पावर अटैच की है, देखिए यहाँ पे पावर की रेड लाइट की कलर की जो लाइट है ये ऑन हो चुकी है, उसके साथ ही हमारी स्क्रीन भी ऑन हो चुकी है। ठीक है नाज़रीन, इस टाइम ये ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब है ये हमारा लोकल जो रिमोट पे वर्किंग मोड में है, इसकी जो वर्किंग प्रोसेस होता है उसकी हमने सेटिंग करनी होती है। तो इस टाइम हमने इसको नॉर्मल जो है बटन मोड पे कर दिया है। देखिए हम यहाँ से रन से इसको स्टार्ट करें और स्टॉप बटन जो है ये वाला, इससे हम इसको ऑफ कर दें। इस टाइम हमारी यूनिट VFD जो है रेडी है। हम इसके पैरामीटर सेटिंग में चलते हैं। जब भी आप इन्वर्टर ड्राइव नहीं इंस्टॉल करने लगे तो उसके जो पैरामीटर सेटिंग्स है, सबसे पहले आप उसके पैरामीटर सेटिंग में जाएं। प्रोग्राम का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इस प्रोग्राम के बटन को दबाएं। सबसे पहले आपके पास P00 शो होगा। P00 के अंदर आपने एंटर कर देना है, डाटा एंटर। उसके बाद आपने आ जाना है P003 के अंदर। P003 के अंदर आएंगे, यहाँ भी कोई भी वैल्यू हो तो ये मैं आपको बताता चलो, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, यानी कि अपर लिमिट जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी एंटर होनी है वो यहाँ पे आनी है। इधर सऊदी अरब के अंदर हम 60 हर्ट्ज इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम जो मोटर्स हैं या सबमर्सिबल पंप्स हैं और जितनी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यूज होती हैं चीजें, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है 60 होती है रिकमेंडेड। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस पर हमने 60 कर दी है। अगर इस पर वैल्यू चेंज होती है मैं आपको दिखा दूं, देखें मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ। पहले P001 के अंदर आके आपने P18 के अंदर आना है, इसको 1 करके एंटर करेंगे तो ये हमारी ड्राइव रीसेट हो चुकी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं P000 के अंदर एंटर किया। ठीक है, P003 पे आएंगे। देखें अभी हमने सेट कर दिया, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो 50 शो हो रही है, लेकिन हमें मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 चाहिए। इसलिए हम शिफ्ट के बटन से इस मार्क को जो ब्लिंक कर रहा है इसको आगे शिफ्ट करेंगे और अब बटन से इसको 60 कर देंगे। 60 करने के बाद डाटा एंटर करेंगे, आगे हमारे पास आ जाएगा P004। P004 में डाटा एंटर करने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास 50 हमें शो हो रहा है, तो हमें ये भी 60 चाहिए। तो इसको हम अभी के बटन से शिफ्ट करके इसको डाटा एंटर करके इसको इंक्रीज कर देंगे, 60 हर्ट्ज पे रख देंगे और डाटा एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है P005। तो नाज़रीन ये P005 है, ये हमारे पास लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी होती है। यानी अक्सर ऐसा होता है कि इन्वर्टर जो है बिल्कुल ऑफ हो जाता है, जैसे सोलर की जो एनर्जी है कम होती है, सूरज की रोशनी कम होती है, तो हमारे पास जो इन्वर्टर है वो ऑफ हो जाते हैं। वो इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 00 होती है। तो इसको हमने लोअर लिमिट पे सेट कर देना है। इसको हम शिफ्ट करके इसको सेट कर देंगे 30 हर्ट्ज पे। यानी कि अगर हमारी जो एनर्जी है वो कंप्लीट नहीं आ रही है तो फिर भी इन्वर्टर ऑफ ना हो, बल्कि 30 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी को डाउन लेके और नॉर्मल रनिंग में करता रहे। इसमें डाटा एंटर कर देंगे तो हमने P05 जो लोअर लिमिट उसको 30 कर दिया है। इसको आप 40 भी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड 30 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो नाज़रीन इसके बाद बारी आ जाती है P02 की। P02 एक ऐसा पैरामीटर सेटिंग्स है, इसके अंदर हमने इस पे VFD के ऊपर मोटर चलानी है या सबमर्सिबल पंप चलाना है, उसका डाटा एंटर करना होता है। ठीक है, P202 के अंदर ऐड करते हैं P201। इसके अंदर आपको ये शोर होगा 5.5 किलोवाट। ये हमने क्योंकि इन्वर्टर जो हमारा है वो 5 किलोवाट का है, 5.5 किलोवाट का, इसलिए हमने मोटर की जो किलोवाट है वो भी इधर 5 किलोवाट एंटर कर दिए हैं। उसके बाद आगे जाते हैं P0202 में। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। यहाँ पे वैसे डिफॉल्ट जो है वो 50 होती है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 60 मैक्सिमम यूज होती है, जो एवरेज है, ये जो रिकमेंडेड है सऊदी अरब के अंदर। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 ही रखें, और जहाँ जिस कंट्री में है उस कंट्री की जो रिलेटेड है वो उसके सारे हिसाब से आप उसको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमें 60 फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज कर दी। P0203 इसके अंदर हमने मोटर के जो है वो RPM ऐड करने होते हैं। आपकी मोटर के जो RPM है उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे ऐड कर दें। सऊदी अरब के अंदर जो पंप से इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी जो RPM है वो 3450 ही है, तो हमने इसको 3450 ही रहने देना है और इसको डाटा एंटर कर देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं P0204 के अंदर। P0204 के अंदर ये हमारे जो है वोल्टेज है, यानी कि हमें जो इसके आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर जो वोल्टेज मिलने हैं
वो हमने यहाँ पे एंटर करने हैं। यानी कि हमारी जो 3 फेज सप्लाई आउटपुट हमें मिलेगी, यानी कि हमने इसके ऊपर जो सबमर्सिबल वाटर पंप या मोटर चलानी है वो कितने वोल्टेज की है, उसके वोल्टेज यहाँ पे हमने एंटर कर देने हैं। तो 3 फेज के 340, 360, 380 वोल्टेज होते हैं, वो हमने इस पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद हम इसके P0205 में जाएंगे। 5 में जाने के बाद यहाँ पे जो इन्वर्टर है इसे अपनी मैक्सिमम एम्पेयर शोज कर रहा है। इसके यानी कि हमारी जो इसके ऊपर मोटर जो इस्तेमाल यूज करेंगे, मोटर चलाएंगे, सबमर्सिबल पंप चलाएंगे, उसके मैक्सिमम एम्पेयर जो है वो यहाँ पे हमने एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम P06 इसके आगे जो ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं प्रोग्राम, ये सब के सब से उसकी मोटर्स वगैरह की रेजिस्टेंस से और इन्वर्टर वगैरह की डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको हमने नहीं छेड़ना है। तो हमारे पास जो मेन सेटिंग्स थी वो हमने आपको बता दी हैं। सबसे पहले आपने P00 में जाके P03 के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, 4 के अंदर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रखनी है जितनी आपको चाहिए, और 5 के अंदर भी हमने लोअर लिमिट जो है सेट कर देनी है। उसके बाद हमने जाना है P02 के अंदर। P022 के अंदर जाके हमने इसकी जो मोटर के पैरामीटर है वो एंटर कर देना, वो हमने कर दिया है। उसके बाद अगर अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमने जो है इस इन्वर्टर को इन दो बटन है इसके जरिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल एक बॉक्स के बाहर स्विच लगा दिया जाए ऑन ऑफ के लिए, उस स्विच के जरिए हम इसको चलाएं, इन बटन को हम ना छेड़ें। तो उसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी होती है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा P05 के अंदर। P05 के अंदर आए, डाटा एंटर कर दें, तो यहाँ P0501 है, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको 42 मिलेगा। इस 42 को हमने 01 करना है, लेकिन यहाँ पे ये 01 नहीं होगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ, देखिए 00 हो चुका है, 01 नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है उसकी वजह बता देता हूँ। आप इसके लिए आप P05 में जाएं, यहाँ पे जो 01 है इसको बिल्कुल 00 करके डाटा एंटर कर दें, फिर वापस आ जाएं P0501 के अंदर, और यहाँ पे अपनी पसंद के मुताबिक P01 हमें 01 चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको 01 एंटर कर देंगे। 01 एंटर करने के बाद डाटा एंटर कर देंगे। डाटा एंटर करने के बाद हम इसको प्रोग्राम से दोबारा रीचेक कर लेते हैं, ओके हमारा एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने मेन काम करना है वो ये है कि एक वायर लेनी है हमने, उस वायर को हमने जो S1 टर्मिनल है, ये नजर आ रहा होगा आपको, S1 टर्मिनल, इसके साथ अटैच करना है एक वायर को, और फिर इसको यहाँ से जो वायर जाएगी वो जो बाहर हम स्विच लगाएंगे उस स्विच के अंदर एंटर कर देंगे, और स्विच की दूसरी साइड से जो वायर अटैच होगी वो अटैच होकर यहाँ का जो ये कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये पहले ये दो कॉमन पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये जो PW के साथ कॉमन पॉइंट है इसके साथ हम अटैच करेंगे। यानी कि एक वायर आएगी इस S1 से निकलेगी, और जो हमारा स्विच होगा जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं ड्राइव को रन और स्टॉप करने के लिए, उसमें लग जाएगा। तो स्विच के दो टर्मिनल्स होते हैं, दूसरे टर्मिनल से तार कनेक्ट होकर इस नीचे वाले कॉमन पॉइंट में आके अटैच हो जाएगी, तो फिर आपका इन्वर्टर जो है उससे स्विच से ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। हम फिलहाल इसको, हमारे पास वायर्स वगैरह नहीं है, इसलिए फिर हम फिलहाल इसको इधर से स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टर्स के हमारे पैरामीटर्स जो है वो फाइनल हो चुके हैं, अभी हम इसको रन करके ट्राई करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त VFD हमारी रन हो चुकी है और फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंक्रीज हो रही है। एक पल्स के मुताबिक, पल्स के जरिए नीचे आती है, फिर ये ऊपर जो हमारी 60 की तरफ जाएगी। क्योंकि अब अभी इसके साथ हमने जो सप्लाई अटैच की है वो सिंगल फेज अटैच की है, तो हो सकता है ये 60 तक ना जाए, क्योंकि इसको 3 फेज जब तक अटैच नहीं करेंगे या इसके जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है DC स्ट्रिंग के हिसाब से मिनिमम 500, 450, 500 वोल्टेज होते हैं, वो अटैच नहीं करेंगे तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक नहीं जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो VFD है वो रन हो चुकी है, और हमने जो 30 इसकी लोअर लिमिट 30 सेटिंग सेट की थी, तो वो 30 से होकर नीचे जा रही है, क्योंकि हमने फिलहाल सिंगल फेज सप्लाई अटैच की हुई है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके नॉलेज में बहुत इजाफा हो चुका होगा। तो नाज़रीन, मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।